अब हमें भी उस कहकशा को हासिल करने के लिए इसी जजीरे में उतरना होगा। दिलरुबा, ये लो फूल, मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर लाया हूँ। दिलरुबा, दिलरुबा, तुम्हें जहाज पर कई दिनों से फूल नहीं मिले थे ना, इसीलिए ये खूबसूरत फूल लेकर आया हूँ। दिलरुबा, क्या है? ये फूल लाया हूँ। नहीं चाहिए मुझे फूल वूल। और ये फूल है कि पेड़ है? लगा लो अपने बालों में। ये मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे बालों में लगाने के लिए लाया हूँ दिलरुबा। नहीं चाहिए मुझे फूल वूल। और तुम देख नहीं रहे हो कि मैं गुड्डे से खेल रही हूँ? इस गुड्डे से तुम इतना क्यों प्यार करती हो? इसलिए कि ये तुमसे ज्यादा प्यारा है। हाँ? और खबरदार, तुमने इस गुड्डे को कुछ कहा तो तुम्हारे कान पकड़ लूंगी और इतना जोर से खींचूंगी कि आदमी की जगह खरगोश के कान नजर आएंगे, समझे? अरे अरे, क्या गजब करती हो दिलरुबा। ये हमारा कमरा नहीं, जजीराए जुल्मात का साहिल है। अगर मेरे किसी मल्लाह ने देख लिया तो उन सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे प्यारे दिलरुबा, कान छोड़ दो ना कान। दिलरुबा, देखो नाखुदा दज्जाल आ रहा है। छोड़ दो मेरे कान को। क्या खबर लाए हो नाखुदा दज्जाल? सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक आखिर हमने सिंदबाद के जहाज को ढूंढ ही निकाला। मैं पहले ही जानता था कि जहाज यहीं है। हाँ सरदार, आप ठीक कह रहे हैं। जहाज यहीं बड़े बड़े पेड़ों की आड़ में छुपाया गया है। और वो हसीन कहकशा, वो कहकशा लड़की। सरदार, जहाज पर न सिंदबाद है और न ही वो लड़की। तुम्हें कैसे मालूम? जहाज पर पहरा देने वाले मल्लाह सो रहे थे। हमने उनकी नींद का फायदा उठाकर सारा जहाज छान मारा सरदार। तब तो हमें भी कहकशा और सिंदबाद के पीछे जजीराए जुल्मात में जाना पड़ेगा। कहकशा के पीछे जजीराए जुल्मात तो क्या, हम जहन्नम में भी घुस जाएंगे। आखिर वो लड़की कारून के खजाने की कुंजी है। चलो। हाँ चलो। आईना कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ सिंदबाद। वक्त बहुत कम है सिंदबाद। तुम्हें सूरज ढलने से पहले परछाइयों के शहर पहुंचना है। याद दिलाने का शुक्रिया शहजादी तस्वीर। मैं जानता हूँ सूरज ढलने के बाद परछाइयों के शहर में दाखिल होना नामुमकिन हो जाएगा।
कहकशां और आसिफ को जालिम जोम्बा से बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना है आज रात ही करना है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा सिंबाद। जाओ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सूरज अभी डूबा नहीं, रात का अंधेरा अभी फैला नहीं, और जमीन पर पड़ने वाला मेरा साया अचानक गायब हो गया। इसका मतलब है कि मैं परछाइयों के शहर में पहुंच चुका हूं। हाँ, परछाइयों का शहर, परछाइयों का शहर। अजनबी नौजवान, यही है परछाइयों का शहर, जजीराए जुल्मात का अजूबा। जादूगर अक्कास की कागजी तस्वीरों की दुनिया। कागजी तस्वीरों की दुनिया? कागजी तस्वीरों की दुनिया। कागजी तस्वीरों की दुनिया। ये परछाइयों का शहर है, परछाइयों का शहर। यहाँ के रहने वाले तुम्हारी तरह मिट्टी से बने इंसान नहीं है। सिर्फ तस्वीर है, तस्वीर, कागज की तस्वीर, कागज की तस्वीर, कागज की तस्वीर, कागज की तस्वीर। चलती फिरती परछाइयां जिन्हें जादूगर रक्कास ने अपने जादू से बनाया है। समझे अजनबी इंसान? मगर तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं तुम लोगों में से नहीं हूं? अजनबी इंसान, परछाइयों के शहर में आते ही तुम्हारा साया गायब हो गया और परछाइयां उड़नछू हो गई। इसका मतलब तुम इस शहर के नहीं हो, तुम जिंदा हो, जिंदा हो। खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं, हयात हूं। मगर क्या तुम जिंदा नहीं हो? जिंदा और मैं? मैं भी कभी जिंदा हुआ करता था, मगर अब नहीं। परछाइयों के शहर में कोई भी जिंदा नहीं है। ये शहर खामोशा है, शहर खामोशा है। क्या कोई भी जिंदा नहीं? तो क्या ये मुर्दों का शहर है? हाँ, ये मुर्दों का शहर है, मरे हुए इंसानों का शहर। जादूगर आकाश ने सबको मरवा डाला है। मुझे भी मार डाला, लेकिन शुक्र है कि तुम बचे हुए हो। हाँ, जाओ 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 जाओ, लौट जाओ, वापस चले जाओ, वरना मार दिए जाओगे। हाँ हाँ, क्यों आए हो यहाँ मरने के लिए? चले जाओ, जाओ चले जाओ। मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, कुछ हासिल करने के लिए आया हूँ। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, सिर्फ मौत
मौत मिलती है। मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जादूगर अक्कास तुम्हारी तस्वीर बनाकर अपने पास रख लेगा अजनबी। वो जब चाहे तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा अजनबी। जादूगर अक्कास जिस इंसान की तस्वीर बना देता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और मौत मुकद्दर बन जाती है। जाओ चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी हमारी तरह कागजी तस्वीर बनकर इसी जजीरे पर भटकते रहोगे। इस जजीरे पर भटकते रहोगे। चलते चलते मैं तो थक गई। नाखुदा दज्जाल, लगता है सिंदबाद के पीछे हम सही सिमत में जा रहे हैं। ये देखो, एक अलाव और मिला है। सरदार, आपका ख्याल ठीक है सरदार। ये सिंबाद कमबख्त उस चुड़ैल को लेकर पता नहीं कहाँ उड़ गया है। पता नहीं इस जंगल में और कितना चलना पड़ेगा। सरदार, अगर हम तेज चलेंगे तो जल्दी ही सिंदबाद तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये राख अभी तक गर्म लगती है सरदार। हाँ सरदार, सिंदबाद को यहाँ से आगे गए ज्यादा देर नहीं हुई है। तो फिर हम भी 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। चलो दिलरुबा, सिंदबाद ज्यादा दूर नहीं है। चलो। तुम यहाँ भी पहुँच गए? हाँ, मैं कभी भी कहीं भी पहुँच सकता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, मगर तुम नहीं माने। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, शायद यही जादूगर अक्कास का तिलिस्मी महल है। शायद नहीं, यकीनन यही जादूगर अक्कास का महल है। मगर तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? लगता है अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ है। फिर इस जादूगर की क्या औकात है जो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करे? मैं जादूगर अक्कास के जुल्म से घबराकर अपने मकसद से मुंह नहीं मोड़ सकता। जो मौत से डरते हैं, मौत उन्हें डराती है। जो मौत से नहीं डरते,
माँ तुमसे डरती है। आकाश, मैं जादूगर आकाश हूँ, शाहे ज़ोंबा के गुनहगार, खतरनाक मुजरिम। मैंने तेरा अक्स, आकाश ने तेरा अक्स उतार लिया है। अब ये अक्स मैं जलाने जा रहा हूँ, तेरी हस्ती मिटाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं जादूगर आकाश, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने कोई जुर्म, कोई गुनाह नहीं किया। मेरी तस्वीर मत जलाओ, मुझे जीने दो आकाश, जिंदा रहने दो। आकाश जादूगर जब किसी की तस्वीर बनाता है तो उस इंसान को सफाए हस्ती से मिटाने के लिए ही बनाता है, उसे दुनिया से उठाने के लिए ही बनाता है। रहम आकाश, रहम। रहम, रहम, हाँ, मैं तुझ पर इतना रहम जरूर कर सकता हूँ कि तेरी ये तस्वीर जलाकर राख कर दूंगा, तेरी हस्ती खाक कर दूंगा। फिर तू भी इबरत की तस्वीर बनकर परछाइयों के इस शहर को आबाद करना। नहीं आकाश, नहीं नहीं आकाश, नहीं। जादूगर आकाश जजीराए जुल्मात में आने वाले अजनबी इंसानों की तस्वीरें इसलिए बनाता है ताकि शाह ज़ोंबा के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की जुर्रत न करे, शाह ज़ोंबा से बगावत न करे। आकाश, मौत के सौदागर जालिम जादूगर, अपने तिलिस्म और जुल्म के नशे में चूर होकर बेगुनाह इंसानों को मौत बांटने वाले, शायद तू ये भूल गया है कि मौत का फौलादी पंजा एक दिन तुझे भी जकड़ लेगा। मौत का फरिश्ता एक दिन तेरी रूह को भी कब्ज कर लेगा। कौन है तू ये बदज़बान अजनबी इंसान जो ऐसे गुस्ताख अंदाज में जादूगर आकाश को मुखातिब कर रहा है? सिंदबाद, सिंदबाद जहाजी हूं मैं। सिंदबाद, हकीर आदमजाद, तेरी जुर्रत, तेरी गुस्ताखी तेरी मौत का सबब बन सकती है। जल्दी बता, क्यों आया है तू यहाँ? जिंदाने अजल में मेरे कुछ अजीज कैद हैं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। सुना है जिंदाने अजल तक तेरी इजाजत के बगैर कोई पहुंच नहीं सकता। आकाश, ठीक सुना है तूने सिंदबाद, बिल्कुल ठीक सुना है। मेरी मर्जी, मेरी इजाजत के बगैर जिंदाने अजल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर मुझे इजाजत दे जादूगर आकाश कि मैं जिंदाने अजल तक पहुंचकर अपने अजीजों से मुलाकात कर सकूं।
ओह, तो अब आया है ये ऊंट पहाड़ के नीचे। तेरी बदजबानी, तेरी गुस्ताखी ने एक नई तस्वीर जलाने का सारा मजा किरकिरा कर दिया है सिंदबाद। तुझे जिंदाने अजल जाने की इजाजत अब सिर्फ एक ही शर्त पर दे सकता हूँ। मैं जिस मकसद से निकला हूँ उस नेक मकसद के लिए मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। जादूगर अक्कास, बता तेरी शर्त क्या है? अगर तूने अपने सर से कफन बांध ही लिया है तो सुन, तुझे अपनी तिलिस्मी तस्वीर बनवानी पड़ेगी सिंदबाद। तिलिस्मी तस्वीर? अक्कास, मैं जिस मकसद से निकला हूँ उस नेक मकसद के लिए मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। अगर तूने अपने सर से कफन बांध ही लिया है तो सुन, तुझे अपनी तिलिस्मी तस्वीर बनवानी पड़ेगी सिंदबाद। तिलिस्मी तस्वीर? हाँ, तिलिस्मी तस्वीर सिंदबाद, तिलिस्मी तस्वीर। मैं अपने तिलिस्म से तेरी तस्वीर बनाऊंगा और वो तस्वीर बतौर अमानत, बतौर जमानत मेरे पास उस वक्त तक रहेगी जब तक तू जिंदाने अजल से कोई शरारत, कोई बगावत किए वापस ना आ जाए। अगर तूने जजीराए जुल्मात के कानून के खिलाफ कोई भी काम किया तो मैं तेरी तस्वीर जलाकर तुझे खाक में मिला दूंगा। नमूना तो खुद अपनी आंखों से देख चुका है, अगर नहीं देखा है तो फिर देख, देख नाफरमान का हश्र। मुझे मंजूर है जादूगर अक्कास, तू बेशक अपने तिलिस्म से मेरी तस्वीर बना ले। कमाल है, हैरत है, ताज्जुब है, तूने इतनी आसानी से मेरी शर्त को तस्लीम कर लिया। मगर तू ये नहीं जानता कि तेरी तस्वीर बनते ही तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में होगी। तेरी हर सांस मेरे रहमो करम की मोहताज होगी। रहम करना और करम करना तो अल्लाह के हाथ है। मुझे पूरा यकीन है कि खुदा की मर्जी के बिना तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जादूगर अक्कास, तो सिर्फ तस्वीर बना सकता है, तकदीर नहीं। बना ले मेरी तस्वीर। हाँ। अब तू जिंदाने अजल की तरफ जा सकता है सिंदबाद। तेरी जिंदगी की तस्वीर अब मेरी मुट्ठी में है। मेरी तरफ से ये नजराना जिंदाने अजल की पासबान जकाला को दे देना। नजराना देखकर जकाला पहचान लेगी कि तुझे मैंने भेजा है। ले। शुक्रिया जादूगर अक्कास। और सुन सिंदबाद, महल से बाहर मेरा तिलिस्मी कबूतर तेरा इंतजार कर रहा है। तुझे वो जिंदाने अजल तक पहुंचा देगा। तू भी मेरा इंतजार करना जादूगर अक्कास। इंशाअल्लाह मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा।
ए जादूगर अक्कास के तिलिस्मी कबूतर, मुझे लेकर जिंदाने अजल में उतर। चल, उड़ान भर, परवाज कर। कज़्ज़ाक बिन रज़ाक, ये क्या है बिन रज़ाक? मजाक बिन रज़ाक, मजाक नहीं करता अहमक। मजाक तो तू खुद अपने आप को बना रहा है। क्या मतलब? मुड़कर देख, तेरी नासमझ खोपड़ी को समझ आ जाएगी। रुक जाओ। अल-नासिर, तूने इसे वार करने से रोककर बहुत अच्छा किया। तू इतना अहमक नहीं है जितना मैं तुझे समझता था। इस वक्त तुम्हारा पलड़ा भारी है बिन रज़ाक, तुम जो चाहे कह लो। दिलरुबा, शिकार पूरी तरह कब्जे में है। बिन रज़ाक, कहो दिलरुबा। हमारा असली शिकार तो इनमें नहीं है। कारून, कारून कहाँ छुपा कर रखा है उस कारून के खजाने को? कारून का खजाना? मैं समझा नहीं। बनो मत, सीधे सीधे बताओ कि कहकशा कहाँ है। हमने उसे सिंदबाद के जहाज पर देखा है। ओह, तो यूं कहो कि तुम कहकशा को फिर से अपने कब्जे में करना चाहते हो। हाँ। मगर कहकशा अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। उसे सिर्फ आका सिंदबाद ही हासिल कर सकते हैं। हासिल कर सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो सिंदबाद के जहाज पर ही थी। मगर अब नहीं है। अब वो जजीरा जुल्मात के बादशाह असगर जोमा के कब्जे में है और उसके जिन कहकशा को उठा कर ले गए हैं। और सिंदबाद उसे छुड़ाने गया है, क्यों? बिल्कुल सही। और यह भी सही है कि तुम उसे असगर जोमा के पंजों से नहीं छुड़ा सकते। इसकी जरूरत ही नहीं है। ये काम सिंदबाद जो कर रहा है। इतना भरोसा है तुम्हें सिंदबाद के बाजुओं की ताकत पर? हाँ, कज़्ज़ाक बिन रज़ाक अपने जाबाज दुश्मन की हिम्मत को पहचानता है। वो जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। सिंदबाद कहकशां को यकीनन छुड़ा के लेकर आएगा और हम उसे सिंदबाद से छीन लेंगे। आका सिंदबाद की मर्जी के खिलाफ कोई उनसे एक सुई भी नहीं छीन सकता। सिंदबाद कहकशां को अपनी मर्जी से हमारे हवाले करेगा। भला वो कैसे? तुम तीनों को हमारी कैद से आजाद कराने के लिए। जब तक सिंदबाद कहकशां को हमारे हवाले नहीं करता, तुम तीनों हमारी कैद में रहोगे, समझे? ये नक्द सौदा होगा। इस हाथ ले, उस हाथ दे। मगर ये सौदेबाजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी कज़्ज़ाक बिन रज़ाक, बहुत महंगी। सौदा बहुत सस्ता है। 3 आदमियों के बदले सिर्फ 1 लड़की। तुम रो रही हो कहकशा? एक बहादुर लड़की होकर आंसू बहा रही हो? मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता ये आंसू क्यों बहे जा रहे हैं। शायद तुम मौत से डर गई हो। नहीं आसिफ, ये बात नहीं है। जिंदगी का हर लम्हा मौत से करीब होता है। मौत किसी भी लम्हे किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकती है और जिंदगी का चिराग बुझा सकती है।
मैं मौत से नहीं डरती। फिर किस बात का डर है तुम्हें? तुमसे बिछड़ने का डर है। डरती हूँ कि मौत मुझे तुमसे जुदा न कर दे। नहीं कहकशा, मोहब्बत करने वालों को मौत भी जुदा नहीं कर सकती। तुम्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम मरते हुए भी एक साथ हैं। आसिफ, मैं समझ गया कहकशा, तुम्हें दुख इस बात का है कि अभी हम ठीक से मिल भी नहीं सके और मौत हमें जुदा करने जा रही है ना? हाँ। असल में जिंदगी की नाकाम आरज़ुएं ही हमें मौत से डराती हैं और इंसान को कमजोर बना देती हैं। और मौत का सामना होने पर इंसान को कमजोर नहीं बनना चाहिए। इंसान तो होता ही कमजोर है, वो कर ही क्या सकता है? कमजोर से कमजोर इंसान की ताकत उसका ईमान यानी खुदा पर भरोसा होता है। इंसान जब बेबस हो जाए तो भी उसे मायूस होने के बदले खुदा से दुआ करनी चाहिए। दुआ तो किस्मत को पलट सकती है, मौत को भी पछाड़ सकती है। आओ हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। या अल्लाह, मौत की मंजिल पर भी तू हमें जीने का हौसला दे और हमारी जिंदगी को अपनी अमान में रख। आमीन। आमीन। ऐ तिलिस्मी कबूतर, अपनी पीठ पर सवार कराने और यहां तक पहुंचाने का शुक्रिया। मैं अपना काम खत्म करके जल्दी ही लौट आऊंगा। मेरी वापसी तक तो यहीं मेरा इंतजार करना। जिंदाने अजल की पासबान ज़काला, जादूगर अक्कास का ये नजराना, ये कबूतर कबूल कर। ज़काला, तूने नजराना कबूल कर लिया है तो हाजिर हो, सिंबाद के रूबरू जाहिर हो। हाजिर हो ज़काला, जाहिर हो। जादूगर अक्कास की जानिब से ये नजराना लाने का शुक्रिया सिंदबाद। बता, इस नजराने की क्या कीमत चाहता है तू? नजराने की कीमत नहीं होती, नजराने तो अनमोल होते हैं ज़काला। जजीराए जुल्मात में रोशनी की बातें न कर सिंदबाद। आदमजादों की दुनिया के उसूल यहाँ नहीं चलते, यहाँ सिर्फ बदी का सिक्का चलता है। बता, क्या चाहता है तू? ज़काला, तेरे जिंदाने अजल में मेरे अजीज कैद हैं। गोया तू इन्हें छुड़ाने आया है। तू नादान है सिंदबाद, नादान। क्या तू नहीं जानता, अजल के मायने है मौत, और जिंदाने अजल का मतलब है वो कैद खाना जहाँ सिर्फ मौत मिलती है। जानता हूँ। तू जानता है, और फिर भी तू उन मौत के मेहमानों को अजल के पंजों से छुड़ाने आया है, मुझसे लड़ाई करने आया है। ज़काला, तूने गलत मतलब निकाला। मैं तुझसे लड़ने नहीं, अपने अजीजों से मिलने आया हूँ। वैसे भी सिंदबाद कोई भी काम मुनासिब वक्त से पहले नहीं करता, अल्लाह की मर्जी और इशारे का इंतजार करता है। अल्लाह की मर्जी और इस जजीरा जुल्मात में? नहीं सिंदबाद नहीं, ये अंधेर नगरी है। यहाँ अल्लाह की मर्जी नहीं, शैतान का कानून चलता है।
चल मेरे साथ, मगर याद रखना, अगर तूने कोई शरारत करने की कोशिश की या शैतानी कुव्वतों से बगावत करने की कोशिश की तो तेरी तस्वीर जादूगर अक्कास के पास है और तेरी जान उसकी मुट्ठी में कैद है। चलो चलो मेरे साथ, आओ। सिंदबाद, 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 खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए सिंदबाद। इस कैद खाने में तो हमारा दम घुटा जा रहा था। खुदा ने हमारी दुआएं कबूल कर ली और तुम रहमत का फरिश्ता बनकर आ गए सिंदबाद। वरना मौत के फरिश्ते कल सुबह तक तो हमारी मेहमान नवाजी के लिए हाजिर हो जाते। मेहमान नवाजी और मिजाज पुरशी तो मैं अब इन शैतानों की करूंगा। आसिफ और कहकशां, तुम्हारे सर से मौत का खतरा टलकर अब सिंदबाद की तलवार में ढल गया है और अब वो खतरा इन शैतानों के सर पर मंडलाने लगा है। ज़काला! मुझे पहले से ही शक था कि तू इन्हें छुड़ाने आया है। हाँ ज़काला, मैं सिंदबाद तुझे हुक्म देता हूँ कि तू मेरे इन अजीजों को छोड़ दे। क्या कहा? छोड़ दूं? आजाद कर दूं? नहीं नहीं सिंदबाद, वैसे तो मेरा नाम ज़काला है, मगर लोग प्यार से मुझे शैतान की खाला कहते हैं, क्योंकि मैं अपने तिलिस्म से शैतानों के कान काट देती हूँ, मौत बांटती हूँ मैं, मौत। इस जजीरे में हर शैतान जादूगरी कर रहा है, मौत की सौदागरी कर रहा है, लेकिन जो अपने सर पर कफन बांधकर निकलते हैं वो मौत से नहीं डरते ज़काला। मगर मौत तेरे इन अजीजों का मुकद्दर बन चुकी है सिंदबाद। दरख्त से तिलिस्मी फल तोड़कर इन्होंने जजीराए जुल्मा का कानून तोड़ा है, शाहे ज़ोंबा को नाराज किया है। इसकी सजा गुनहगार को जरूर मिलेगी। दरख्त तो खुदा की रहमत है, कुदरत की नेमत है, और खुदा के बंदों से ये नेमत छीनकर दरख्त पर अपने तिलिस्म का जाल फैलाकर तुम शैतानों ने कुदरत का कानून तोड़ा है ज़काला। और अल्लाह ने चाहा तो इस जुर्म और इस गुनाह की सजा तुझे और शाह ज़ोंबा को मेरे ही हाथों मिलेगी। हकीर आदमजाद, सिंदबाद, तुम मुझे सजा देगा? ज़काला को सजा देगा? शाहे ज़ोंबा को सजा देगा? आहिस्ता बोल, अगर शाहे ज़ोंबा ने सुन लिया तो वो तुझे जिंदा निगल जाएगा, या फिर जादूगर अक्कास तेरी तस्वीर जलाकर तुझे हलाक कर देगा। कौन किसे हलाक करेगा और कौन किसे खाक करेगा, इसका फैसला तो अभी हो जाएगा ज़काला। देख ज़काला, गौर से देख इस बोतल को। इस बोतल में आप शायर क़ज़ा का ऐसा कातिल और तेजाबी असर वाला पानी है जिसकी सिर्फ एक बूंद भी गिर जाए तो फौलाद भी पिघल जाता है। आप शायर क़ज़ा का कातिल पानी? मगर ये तेजाब तो उम्मे खबीस का खास तिलिस्म था। तो क्या तूने उम्मे खबीस को? हाँ ज़काला,
तूने ठीक समझा। मैंने उम्मे खबीस को जहन्नुम पहुंचा दिया है, और अब मैं तुझे भी इस आबे कातिल तेजाबे कातिल से हलाक कर दूंगा, जलाकर खाक कर दूंगा। नहीं सिंबाद, नहीं, मुझ पर ऐसा सितम मत करो, मुझ पर रहम करो सिंबाद। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करती हूँ। जब तूने उम्मे खबीस जैसी बला को हलाक कर दिया, तो मैं किस गिनती में हूँ सिंबाद? मैं तेरे अजीजों को आजाद करती हूँ, मगर क्या ज़काला? तेरे अजीजों की जिंदाने अजल से रिहाई मेरे मौत के परवाने पर मुहर लगा देगी सिंबाद। शाहे ज़ोंबा का गुस्सा और नाराजगी अजाब बनकर नाजिल होंगे ज़काला पर। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारेगा तब जब वो खुद जिंदा रहेगा ज़काला। अब मैं किसी को भी ज़ोंबा के मुंह का निवाला बनने नहीं दूंगा। शाहे ज़ोंबा को और जुल्म ढाने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बस आसिफ और कहकशां को जिंदाने अजल के तिलिस्म से आजाद कर दे, मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। ठीक है सिंबाद, तूने ज़काला की जान बख्शी है, इसलिए मैं तेरे अजीजों को जिंदाने अजल के तिलिस्म से आजाद करती हूँ। आप शारे कज़ा का कातिल पानी, और अब मैं तुझे भी इस आबे कातिल तेजाबे कातिल से हलाक कर दूंगा। तू बस आसिफ और कहकशां को जिंदाने अजल के तिलिस्म से आजाद कर दे, मैं तेरी जिंदगी बख्श देता हूँ। ठीक है सिंबाद, तूने ज़काला की जान बख्शी है, इसलिए मैं तेरे अजीजों को जिंदाने अजल के तिलिस्म से आजाद करती हूँ। शुक्रिया ज़काला। अब तेरी भलाई इसी में है कि जब तक मैं शाह ज़ोंबा का किस्सा तमाम नहीं कर देता, तू खामोश रह, सबकी नजरों से रूपोश रह। आओ, अब असगर ज़ोंबा के महल की तरफ चलें। ये तो बड़ा अजीबोगरीब कबूतर है। तिलिस्मी जो है। शहजादी तस्वीर, असगर ज़ोंबा का महल कहाँ है? हमें वहां सूरज निकलने से पहले पहुंचना है। फिक्र मत कीजिए आका, असगर ज़ोंबा का महल ज्यादा दूर नहीं है। ये तिलिस्मी कबूतर आपको वहां तक पहुंचा देगा, मगर असगर ज़ोंबा के पास जाना खतरनाक है। शहजादी तस्वीर, असगर ज़ोंबा के कब्जे में वो सब्ज रंग की तिलिस्मी खोपड़ी है, जिसे हासिल करने के लिए मैं जजीरा जुल्मात पर आया हूँ, और उसे हासिल करने के लिए असगर ज़ोंबा से टकराना भी पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो बात टकराव के बिना हो सकती है, वो बात करने के लिए असगर ज़ोंबा से टक्कर लेने की क्या जरूरत है? साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? असगर ज़ोंबा आदमखोर अजदाहा है, उसके मुंह से इंसानी खून लग चुका है। आप उसे एक इंसान का नजराना पेश करें, वो खुश हो जाएगा और आपका काम बिना किसी टकराव के हो जाएगा। ये तुम कह रही हो शहजादी तस्वीर, और ये जानने के बाद भी कह रही हो कि आसिफ और कहकशां को मैंने असगर ज़ोंबा के मुंह का निवाला बनने से पहले ही उसकी कैद से छुड़ा लिया। ये दोनों तो खैर मेरे अपने आदमी हैं। अगर कोई अनजान अजनबी भी होता तो भी मैं उसे जानबूझकर असगर ज़ोंबा के खुखार मुंह में नहीं डालता।
इंसान की कुर्बानी अल्लाह को पसंद नहीं, और फिर शैतान की चौखट पर तो कभी कोई कुर्बानी हो ही नहीं सकती। आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मेरा मतलब जीते जागते सचमुच के इंसान की कुर्बानी से नहीं है। कुर्बानी से नहीं है तो फिर? मेरा मतलब मोम के बने इंसान से है। मोमी इंसान यानी मोम से बना हुआ पुतला? हाँ, असल में मैं आपको एक ऐसी तरकीब सुझा रही हूँ जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सांप से तुम्हारा मतलब असगर जोम्बा ही है ना? हाँ। अगर ये बात है तो जरूर बताओ कि वो अनोखी और अजीब तरकीब क्या है। मोमिन नाम का एक शख्स मोम की शमाएं बनाता है, इसीलिए उसे लोग मोमिन शमासाज के नाम से याद करते हैं। मोमिन शमासाज बड़ा ही नेक है और अपनी बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा है। असगर जोम्बा के सिपाही रोजाना किसी न किसी को पकड़कर असगर जोम्बा के खाने का इंतजाम करते हैं। उनसे बचने के लिए उसने अपना एक हमशक्ल पुतला बनाकर रखा है। बेटा, अम्मी जान, आप उसका हमशक्ल मोमिन पुतला मांग लीजिए। सुबह असगर जोम्बा, आसिफ और कहकशा के गायब होने और अपना पसंदीदा नाश्ता न मिलने पर जब भूख से बिलक रहा होगा, गुस्से से पागल हो रहा होगा, उस वक्त आप उसे ये मोमी पुतला पेश कर दीजिए। मगर मुर्दा इंसानों को तो असगर जोम्बा नहीं खाता, फिर वो इस बेजान पुतले को क्यों कबूल करेगा? सिंदबाद, ऐसे आड़े वक्त में इंसान की हुई नेकियां ही काम आती हैं। हो सकता है भूख के मारे जोम्बा की अक्ल मारी जाए, या ये भी हो सकता है कि मोमी पुतले में ही जान पड़ जाए। मगर मोमी पुतला अगर असगर जोम्बा खा भी ले तो उससे होगा क्या? मोम का ये पुतला असगर जोम्बा के पेट में जाकर उसकी भूख की आग में पिघल जाएगा। उस वक्त तुम आबशारे कज़ा के तेजाब की एक बूंद भी असगर जोम्बा पर फेंक दोगे तो वो भड़क कर जल उठेगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। शहजादी तस्वीर, तुम्हारे एहसानों का बोझ मेरे सर पर बढ़ता ही जा रहा है। नहीं आका सिंबाद, मेरा लाख एहसान भी आपके एहसाने अजीम का बदला नहीं हो सकता। आपने मुझे शैतानी चुंगल से छुड़ाकर नेकी का मौका अता किया है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आका, मुझे इजाजत दीजिए और याद रखिए, मोम का पुतला सुबह होने से पहले असगर जोम्बा तक पहुंचाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठो आसिफ। लगता है मोमिन शमासाज का घर आ गया।
ये जलती हुई मोमबत्तियां बता रही हैं कि मोमिन शमासाज का घर यही है। चलो। मोमिन शमासाज घर में है। दरवाजे पर कोई आया है बेटा मोमिन। कहीं असगर जोम्बा के सिपाही ना हो। आजकल वो तुझे ढूंढते रहते हैं। तू जा जा, जल्दी कहीं छुप जा। जा अम्मी जान, तुम्हें याद है ना सिपाही होंगे तो क्या कहना है? हाँ हाँ, मुझे याद है कि मेरे बेटे को क्या पता क्या हो गया है। सुबह से जमीन पर लेटा है। देखो, वो ना हिलता है ना डुलता है। अम्मी जान, उन्हें यही लगना चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। अल्लाह ना करे, मेरे होते हुए तो कभी न मरे मेरे बेटे। अम्मी जान, मेरी जान बचाने के लिए ही तो मेरी मौत का ये झूठा तमाशा करना है। अरे भाई, मोमिन शमासाज घर में है, हम अंदर आ जाएं। अम्मी, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं सब्र कर लूंगी, अपनी आंखों में आंसू भर लूंगी। तू जा जा, कहीं छुप जा। जा जा बेटा, जा। कौन है? अरे भाई, मोमिन शमासाज घर में है, हम अंदर आ सकते हैं? मोहतरमा, क्या हुआ आपको? क्या पता मेरे बेटे को क्या हुआ है। कल रात से सोया हुआ है, अभी तक उठा नहीं। देखो देखो। सिंदबाद, ये तो मोमी पुतला है। मोहतरमा, पता नहीं आप क्या कह रही हैं। हम तो मोमिन शमासाज से यही मोमी पुतला खरीदने आए हैं। हाँ मां जी, हम असगर जोम्बा को खत्म करने के लिए आए हैं और हमें इस मोमी पुतले की जरूरत है। तो तुम असगर जोम्बा के सिपाही नहीं हो, उसके दुश्मन हो। अरे, मैं भी कितनी नादान हूँ। अपने बेटे की जान को असगर जोम्बा के सिपाहियों से बचाने की घबराहट में तुम्हें देखकर मैं ये न समझ सकी कि असगर जोम्बा के सिपाहियों में एक लड़की कैसे हो सकती है। मगर मोमिन शमासाज है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। कौन है आप लोग? मैं सिंदबाद हूँ। ये आसिफ और कहकशां मेरे साथी हैं। इस वक्त हमारा मकसद असगर जोम्बा को खत्म करना है और ये सिर्फ तुम्हारी मदद से मुमकिन है। मेरी मदद से? हाँ, तुम सिर्फ हमें अपना हमशक्ल मोमी पुतला दे दो। ये पुतला तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए बनाया है, मगर तुम इससे असगर जोम्बा की जान लेना चाहते हो? हाँ। मगर तुम्हें इस पुतले का राज पता कैसे चला? शहजादी तस्वीर, मोमिन शमासाज को बताओ
कि ये राज हमें कैसे पता चला? मोमिन शमासाज, असगर जुम्बा जैसे जालिम को खत्म करने के लिए तुम्हारे मोमी पुतले के बारे में तरकीब मैंने ही सुझाई है। मेरा ख्याल है तुम इनका साथ दो। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? ये पुतला हमें बेचोगे? नहीं, नहीं? ये पुतला मेरी तरफ से सिंदबाद को तोहफा है। आज तो एक के बदले दो दो शिकार पाकर शाह जुम्बा बहुत खुश होगा। हाँ। और हम जैसे खिदमतगारों को जरूर इनाम देगा। चलो देखते हैं। ये क्या? ये दोनों शिकार कहाँ गायब हो गए? ये तो गजब हो गया, गजब हो गया, दहशत अंगेज। अब शाह जुम्बा को नाश्ते में हम किसे पेश करेंगे? कहाँ दो दो शिकार थे और अब एक भी नहीं। शाह जुम्बा तो भूख के मारे बिलबिला उठेगा। कहीं गुस्से में आकर हम दोनों को ही ना खा डाले। पता नहीं कमबख्त दोनों आदमजाद यहाँ से कहाँ भाग गए। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि जिंदाने अजल की पासबान ज़काला के होते हुए ये दोनों कैसे भाग गए। लेकिन ज़काला है कहाँ? ज़काला! 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 कहाँ हो तुम? ना आदमजाद है ना ज़काला है। अब करें तो क्या करें? ज़काला है या वक्त की परकाला? हम दोनों को बुरी तरह फंसा दिया। अब बेहतर यही है कि भूखे जुम्बा के सामने जाने के बजाय हम जादूगर अक्कास के पास चलकर उससे ज़काला की इस हरकत की शिकायत करते हैं। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। चलो। ये दोनों जादूगर अक्कास के पास जाकर मेरी शिकायत करेंगे और जादूगर अक्कास मुझे सजाए मौत देने के लिए मेरी तस्वीर जला डालेगा। इससे पहले कि जादूगर अक्कास मेरी तस्वीर जला डाले, मुझे कुछ करना होगा। मेरी जान बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी। जादूगर अक्कास उसे नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ज़काला, आफत की परकाला, शैतान की खाला, तू वफादार से गद्दार कैसे हो गई? तू जिंदाने अजल की पासबान थी, दोनों आदमजादों की निगहबान थी। तूने शाहे ज़ुम्बा की अमानत में खयानत क्यों की? जजीरा जुल्मात के बादशाह से बगावत क्यों की? क्यों? क्यों? जादूगर अक्कास, ज़काला एक औरत थी और जरूर जज्बात में आ गई होगी। उन दोनों कमबख्त आदमजादों ने रो धोकर उससे पहला फुसला लिया होगा। जादूगर अक्कास, हम तो बेकसूर मारे जाएंगे। शाह जुम्बा हमें जरूर सजा देगा। ज़काला की तरह तुम दोनों भी सजा के हकदार हो।
मगर हमने तो दोनों आदमजादों को पकड़ा था, ज़काला की तरह छोड़ा थोड़ा ही था। हाँ, पकड़ा तो जरूर था, मगर जिंदाने अजल तक ले जाने से पहले मुझसे उनकी तस्वीर तो नहीं बनवाई थी। अगर तुम दोनों उन दोनों आदमजादों की तस्वीर मुझसे बनवा लेते तो मैं उन्हें यूं आजाद घूमने नहीं देता। वो कैद से भाग सकते थे, मगर मेरी मुट्ठी में होते। मैं उनकी तस्वीरों को आग लगा देता, उन्हें जला डालता। तुम्हारी वजह से वो दोनों बच निकले, इसलिए तुम भी उतने ही मुजरिम हो जितनी ज़काला। ये हमारी पहली भूल है, हमें माफ कर दो जादूगर अक्कास। हमसे फिर ऐसी भूल नहीं होगी। चुप रहो कमबख्तों, खामोश हो जाओ बेवकूफों। मस्खरों की तरह शक्लें बनाए घूमते हो और अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हो। एक का नाम दहशत है, दूसरे का कयामत है। नाम बहादुरों के हैं, काम बुज़दिलों के। शाह जुम्बा के गुस्से से हमें बचा लो जादूगर अक्कास, हमें बचा लो। अगर शाह जुम्बा के गुस्से से बचना चाहते हो तो फिर जाओ और किसी भी आदमजाद को शाह जुम्बा के सामने पेश करो। जाओ। ज़काला, तूने शाह जुम्बा से गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। तू चाहे जहां छुप ले, जादूगर अक्कास के हाथों से तू बच नहीं सकती, क्योंकि तेरी तस्वीर मैंने पहले ही बना रखी है। हाँ, हाँ, अब तू मेरे तिलिस्म से नहीं बच सकती ज़काला। ये क्या? ये दोनों शिकार कहाँ गायब हो गए? इससे पहले कि जादूगर अक्कास मेरी तस्वीर जला डाले, मुझे कुछ करना होगा। मेरी जान बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। हाँ, अब तुम मेरे तिलिस्म से नहीं बच सकती ज़काला। ज़काला, आफत की परकाला, शैतान की खाला, ये तूने क्या कर डाला? तिलिस्मी आग से तेरी तस्वीर क्यों नहीं जल रही है ज़काला? क्यों? अक्कास, अगर तू शैतान है तो मैं भी शैतान की खाला हूँ। ज़काला हूँ, ज़काला। जब तक समंदर के इस गहरे पानी में मैं हूँ, तू मेरी तस्वीर नहीं जला सकता, मुझे मार नहीं सकता तू। मुझे तू मिटा नहीं सकता अक्कास। मुझे तू नहीं जला सकता अक्कास, नहीं जला सकता।
सिंदबाद, मोमिन शमासाज, सिंदबाद, तुम आ गए मोमिन शमासाज? हाँ, जान पर खेलकर वादे के मुताबिक इस मोमी पुतले को यहां तक लेकर आया हूं। शाबाश मोमिन शमासाज, शाबाश, तुमने बड़ी ही बहादुरी का काम किया है। लेकिन यहां से आगे जाने की हिम्मत नहीं है। तुम घबराओ मत मोमिन शमासाज, इस पुतले को दरबार तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। मोमिन शमासाज, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मोहतरमा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर आप सब लोग उस आदमखोर को मारने में कामयाब हो गए तो ये तो इंसानियत पर एहसान होगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाअल्लाह सब कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह सब जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूं, किसे खाऊं, कहां जाऊं? सुबह से भूखा हूं, ना कोई आदमी है ना आदमी का बच्चा। फिर अपनी भूख कैसे मिटाऊं? दहशत अंगेज कयामत खेज कहां मर गए? कहां छुप गए तुम दोनों? कहां हो तुम? क्या तुम्हें भूखे मारने के लिए पाला है? अभी तक तुम दोनों ने मेरे पेट की आग बुझाने का इंतजाम नहीं किया। ज़ुम्बा के खादिमों, अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन हाजिर हो जाओ, पलक झपकते ही जाहिर हो जाओ, वरना आज तुम दोनों को खा जाऊंगा। सामने आओ मर्दूदो। अब डर के मारे कपकपा रहे हो। कहां मर गए थे तुम दोनों? कहां मुंह छुपाए बैठे थे तुम दोनों? हमें माफ कर दो शाह ज़ुम्बा, हमें माफ कर दो। माफ कर दो तुम्हें? जानते नहीं ये ज़ुम्बा के खाने का वक्त है, दावत उड़ाने का वक्त है। कहां है मेरा शिकार? किसको लाए हो मेरे मुंह का निवाला बनाने के लिए? कहां है मेरा नाश्ता? बताओ, कहां है मेरा शिकार? लाओ। शिकार तो हम पकड़ लाए थे, मगर क्या खुद चट कर गए मेरा शिकार? मेरी दहशत से डरो, दहशत अंगेज। बताओ मेरा शिकार कहां है? शिकार हमारे हाथ से निकल गया शाह ज़ुम्बा। क्या शिकार हाथ से निकल गया? आज तो हम एक के बजाय दो आदमजात पकड़ लाए थे, मगर दोनों भाग निकले। दो आदमजात और दोनों भाग निकले, और मेरे शिकार को भागने दिया तुमने? हमने नहीं भागने दिया। खामोश। असगर ज़ुम्बा के मुंह से तुमने उसका शिकार छीना है। अब उस जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हमें माफ कर दो असगर ज़ुम्बा, हमें माफ कर दो। शाह ज़ुम्बा जिंदाबाद। क्या है? क्यों बेवक्त चलाया है? जानता नहीं ज़ुम्बा भूखा होता है तो किसी से बात नहीं करता है। एक खुशखबरी लेकर आया हूं मैं शाह ज़ुम्बा। खुशखबरी है? जल्दी बता। दूर देश से एक मेहमान आया है, तोहफे में एक इंसान लाया है। इंसान? यानी मेरे नाश्ते के लिए? हाँ शाह ज़ुम्बा, हाँ। इंसान का तोहफा और आपका मेहमान दोनों दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, हम अभी इनसे निपट कर आते हैं।
हमें माफ कर दो शाह जुम्बा, हमें माफ कर दो शाह जुम्बा, हमें माफ कर दो। जुम्बा के दरबार में किसी को माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है। शाह जुम्बा हमें बचाइए, हमें बचाइए। अब जाओ मेरे नालायक खिदमतगारों, दूर हो जाओ जुम्बा की नजरों से। हमें माफ कर दो शाह जुम्बा, हमें माफ कर दो। अब इसी तरह उल्टे लटके लटके जाओ आग के कुएं में। तिलिस्मी आग का कुआं तुम्हारे कबाब बनाने के लिए बेचैन है। अब इंसान का नाश्ता होगा। ओ, तो तुम्हारा नाम सिंदबाद है और आदमजादों की दुनिया से तुम मेरे लिए ये तोहफा लाए हो? खूब, बहुत खूब। मगर शाह असगर जुम्बा ये जानना चाहता है, ये मेहरबानी तुम हम पर क्यों कर रहे हो? शाह जुम्बा, जजीरा जुल्मात पर आपकी हुकूमत है और मुझे ऐसी ही अजीबोगरीब मकामात की सैर का शौक है, और मैं जहां भी अपने सैर की गरज से जाता हूं तो वहां के बादशाह की खिदमत में उसकी पसंद का तोहफा जरूर पेश करता हूं। खूब, बहुत खूब। सिंदबाद, तुमने मुझे सही वक्त पर सही तोहफा दिया। अगर तुम इस वक्त ये तोहफा ना लाते तो इस वक्त ना तुमसे हम मुलाकात करते ना कोई बात करते। तुम बहुत अकलमंद हो सिंदबाद, बहुत अकलमंद। अगर मेरा तोहफा पसंद आ गया है तो इसे कबूल कीजिए। तुम्हारा तोहफा हमें पसंद आया, बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया, इसे देखकर हमारी भूख बढ़ गई है। हमारे पेट में जहन्नम के शोले भड़कने लगे हैं। जहन्नम की आग को बुझाने के लिए इस तोहफे को इसी वक्त निगलना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की? इसे शौक फरमाइए ना। क्या हुआ शाह असगर जुम्बा? सिंदबाद, लगता है तुम इस आदमजात को बेहोश करके लाए हो। अल्लाह खैर करे। घबराओ नहीं, अल्लाह सब ठीक करेगा। शायद ये इंसान आपके खौफ से खुद ही बेहोश हो गया। मगर सिंदबाद, शिकार जब तक छटपटाए नहीं, झटपटाए नहीं, अपने बचाव की कोशिश न करे, जान बचाने की कोई फरियाद न करे, शिकार पर हमला करने का उसे खा जाने में कोई मजा नहीं आता।
बिदकती भी है और फड़कती भी है। सिंदबाद, तुम्हारे बेहिस्सो हरकत तोहफे की जगह हमें तुम्हारी यह हसीना पसंद आई है। क्या बिदकती है, क्या फड़कती है। तुम्हें चाहिए कि यही तोहफा पेश करो। नहीं। सिंदबाद, हम तुम्हारा यह खूबसूरत तोहफा कबूल करते हैं। नहीं, नहीं, नहीं आसिफ। बड़ी हिम्मत है इसमें। क्यों आदमजाद आशिक, जुम्बा की तलवार जुम्बा पर ही खींचोगे? जानते नहीं, हम इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। इस नादान नौजवान को माफ कर दो जुम्बा। ये कहकशां इसकी मंगेतर है। हम कभी किसी को माफ नहीं करते। इसे माफ कर दें तो हम क्या खाएंगे? वो तुम्हारा मुर्दा तोहफा, वो तो वहां बेजान पड़ा है। अरे अरे अरे, ये मैं कहाँ आ गया? शाह असगर जोम्बा कहाँ है? शाह असगर जोम्बा कहाँ है? ये आदमजाद तो हमको ही पूछ रहा है। आका सिंदबाद, मुझे आपके लिए ही तो लेके आए हैं। आपको तोहफा देने के लिए, आपकी भूख मिटाने के लिए। अरे आदमजाद, तू अजब इंसान है। हमें ढूंढ रहा है, अपनी मौत को तलाश कर रहा है। तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? तू हमसे डरने की बजाय, हमसे भागने की बजाय तू हमें पूछ रहा है। ये क्या तिलिस्म है सिंदबाद? शहजादी तस्वीर ने इसका इशारा पहले ही दे दिया था, याद नहीं? उसने कहा था हो सकता है पुतले में जान आ जाए। शाह असगर जोम्बा, मैं आप पे कुर्बान होने आया हूं, आपकी भूख मिटाने आया हूं। शाह जोम्बा, मेरी जान का तोहफा लेकर मुझे खाकर मुझ पर एहसान कीजिए, मुझ पर एहसान कीजिए, एहसान कीजिए मुझ पर। असगर जुम्बा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। आज पहली दफा ऐसा शिकार मिला, न छटपटा रहा है, न गिड़गिड़ा रहा है, बल्कि खुद खाने की इल्तिजा कर रहा है। वाह सिंदबाद वाह, तुमने भी क्या तोहफा पेश किया है, क्या चीज पेश की है। दिल बाग बाग हो गया। शाह जोम्बा, पहले मेरे तोहफे को कबूल तो कीजिए, इसे अपने पेट में जगह तो दीजिए। हाँ शाह असगर जोम्बा, मुझे खा लीजिए, मुझे खा लीजिए। हाँ, जरूर, हम तुझे जरूर खा जाएंगे। तेरी आखिरी आरज़ू जरूर पूरी करेंगे। हाँ।
आदमजादो, तुम लोग जानते हो ये भूख, पेट की आग इंसान को भी हैवान बना देती है। एक इंसान को दूसरे इंसान का गला काटने पर मजबूर कर देती है। हम तो हैं ही शैतान। भूख की आग को हम भी सहन नहीं कर सकते। सिंदबाद, तुमने हमारे पेट की आग को ठंडा कर दिया है, हमें खुश कर दिया है। इसके बदले तुम्हें भी कोई तोहफा देना चाहिए। बताओ, तुम हमसे क्या चाहते हो? शाह ज़ोंबा, हमें जो चाहिए वो आप हमें देना नहीं चाहेंगे, और हमें जो चाहिए वो लिए बिना हम जाएंगे नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? इस मुजस्समे की गोद में जो सब्ज रंग की खोपड़ी है, हम उसे लेने आए हैं। नहीं, वो खोपड़ी किसी को नहीं मिल सकती। मेरी इजाजत बिना खोपड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बंद करो अपनी हंसी और कान खोलकर सुन लो। ये खोपड़ी शाह जुलान कोकब का तोहफा है, जो सिर्फ हमारे लिए भेजा गया है। आका कोकब का हुक्म है, अगर कोई आदमजाद लेने के लिए आए, उसको जिंदा ना छोड़ो। इसलिए हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को खा जाएंगे। अब तुम इस काबिल ही नहीं रहोगे असगर ज़ोंबा। ये हमारे पेट में क्या हो रहा है? शायद भूख की आग और भड़क उठी है। हम अब तुम तीनों को खा जाएंगे। सबसे पहले सिंदबाद तुम्हें खा जाएंगे। सिंदबाद ने शाह असगर ज़ोंबा का कत्ल कर दिया। सिंदबाद ने शाह असगर ज़ोंबा का कत्ल कर दिया। ये क्या? लगता है असगर ज़ोंबा अपने अंजाम तक पहुंच गया है। हाँ, असगर ज़ोंबा और उसका तिलिस्मी महल खाक हो गया। यूं समझो हम लोग मौत के मुंह से बचकर आए हैं।
और ये सब तुम्हारे मोमी पुतले की बदौलत मुमकिन हुआ है और हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं मोमिन शमासाज। शुक्रिया तो मुझे आप सबका अदा करना चाहिए। आप सबने अपनी जान को खतरे में डालकर जजीरा जुल्मात को अंधेरे और तारीकी कुव्वतों के चंगुल से आजाद कराया। अब ये जजीरा जुल्मात का नहीं, उजालों का मरकज होगा, उजालों का। नहीं, अभी इस जजीरे से अंधेरे का राज खत्म नहीं हुआ है। हाँ, असगर जोम्बा का चेला जादूगर अक्कास अभी जिंदा है। सिंदबाद, जजीरा जुल्मात की शैतानी हुकूमत को खत्म करना है तो जादूगर अक्कास को भी खत्म करना होगा, वरना वो अपनी शैतानी ताकत के बलबूते पर इस जजीरा जुल्मात में अपनी हुकूमत कायम करेगा। शाहे असगर जोम्बा के मरने से शैतानी मुजस्समे से एक तिलिस्मी मुखबिर पैदा हो चुका है जो जोम्बा की मौत की खबर जादूगर अक्कास तक पहुंचाएगा और असगर जोम्बा को कत्ल करने के सबब जादूगर अक्कास गुस्से में बिफर होकर सिंदबाद की तस्वीर को आग लगा देगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम सब चाहते हो कि ऐसा ना हो तो एक लम्हा भी गंवाए बिना सिंदबाद को जादूगर अक्कास के सर पर पहुंचना होगा। हम सब तिलिस्मी कबूतर पर सवार होकर आए थे, अब तो वो भी तबाह हो चुका है। फिर हम वहाँ जल्द से जल्द कैसे पहुँचेंगे? मैं अभी तुम सबको परछाइयों के शहर में जादूगर अक्कास के पास ले चलती हूँ। तुम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। आओ मोमिन शमासाज, तुम भी चलकर जादूगर अक्कास की बर्बादी को देखो। शुक्रिया ज़काला, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने पलक झपकते ही हमें परछाइयों के शहर में पहुंचा दिया। शुक्रिया के हकदार तो तुम हो सिंदबाद। मेरे मोहसिन, तुमने मुझ जैसी शैतान की परस्तार पर एहसान करके मेरी जान बख्श के मुझे नेकी की राह दिखाई है और जजीरा जुल्मात को जालिम शाह जोम्बा के नापाक वजूद से पाक कर दिया। जजीरा जुल्मात के बाशिंदे तुम्हारे हमेशा एहसानमंद रहेंगे सिंदबाद। तुम्हारे इस एहसाने अजीम के बदले में ज़काला तुम्हें एक तोहफा देना चाहती है। तोहफा? हाँ सिंदबाद। सिंदबाद, ज़काला की जानिब से ये तिलिस्मी तोहफा कबूल करो। तिलिस्मी तोहफा? मगर ये है क्या? ये तो एक मामूली सी चटाई नजर आती है। नहीं नहीं, ये मामूली चटाई नहीं है, ये कालीन है, तिलिस्मी कालीन है ये। तिलिस्मी कालीन? तिलिस्मी कालीन? तब तो जरूर आसमान में उड़ती होगी। कहकशां, ये तिलिस्मी कालीन उड़ती जरूर है मगर आसमान में नहीं, ये समंदर के गहरे पानी में चलती है। ये समंदरों की लहरों पर तैरती है। क्या? समंदर के लहरों पर तैरती है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये तिलिस्मी कालीन दरअसल समंदरी कालीन है ज़काला? हाँ, यही समझ लो सिंदबाद। ये समंदरी कालीन ज़काला की तरफ से एक हकीर तोहफा है, इसे कबूल करो। ये तोहफा हकीर नहीं, बेनजीर है। समंदर सफर करने वाले सिंदबाद के लिए इससे नायाब और बेहतर तोहफा तो
हो ही नहीं सकता। मेरे मोहसिन, अब ज़काला को इजाजत दो। जादूगर अक्कास का मसला अभी बाकी है। अल्लाह हाफिज। अक्कास! तस्वीरें, तस्वीरें, तस्वीरें ही तस्वीरें, जादूगर अक्कास की बनाई हुई तस्वीरें, जिन्हें मैं अपने जादू से जलाकर परछाइयों में बदल देता हूं, माजी के परछाइयों में। हाँ, मेरे तिलिस्म के सबब इन सब की जान मेरी मुट्ठी में है। परछाइयों के इस शहर में हर कोई मेरी मर्जी से जिंदा है और मेरी ही मर्जी से मर जाता है। नहीं जादूगर अक्कास, ये सच नहीं है। गुस्ताख! कौन है तू और कहां से आया है? जल्दी बता, वरना तेरी भी तस्वीर बना दूंगा। जादूगर अक्कास, मैं कोई गोश्त पोश का इंसान नहीं कि तू मेरी तस्वीर बना डाले और मेरी जान को अपने कब्जे में कर ले। मैं तिलिस्म मुखबिर हूँ, परछाइयों के शहर की हर पल की खबर रखता हूँ। ए बेखबर जादूगर! खामोश बदतमीज! मुझे बेखबर कहता है? तू बेखबर ही नहीं, गाफिल भी है, अपने फर्ज से गाफिल। तू इस भरम में पड़ा है कि परछाइयों के शहर में हर कोई तेरी मर्जी से जिंदा है और तेरी ही मर्जी से मर जाता है। मगर तुझे ये तक नहीं पता कि तू जिसे अपना खुदा समझता है, जिसकी हिफाजत तेरा फर्ज है, जजीरा जुल्मात का वो बादशाह, तेरा आका, तेरा खुदा असगर जोम्बा इस वक्त मौत की नींद सो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। ये अनहोनी हो चुकी है। शाह असगर जोम्बा मौत का प्याला पी चुका है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। तूने ही उस मौत के फरिश्ते को परछाइयों के शहर में दाखिले का परवाना दिया है। तू ही शाह असगर जोम्बा की मौत का जिम्मेदार है, जादूगर अक्कास। मैंने उसे परवाना दिया था? अगर ये बात है तो मैंने ही उसे इजाजत भी दी होगी। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैंने उसकी तस्वीर भी जरूर बनाई होगी। बता ए तिलिस्मी मुखबिर, वो कातिल कौन है जिसने मेरे आका को कत्ल करने की जुर्रत की है? मैं अभी उसकी तस्वीर को जलाकर उसे खाक में मिला दूंगा और उसकी रूह परछाइयों के इस शहर में भटकती फिरेगी। बता, उस कातिल का नाम बता। उसका नाम सिंदबाद है। सिंदबाद, 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 मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये तू जाने और तेरा काम जाने। मेरा काम था खबर देना, तो मैं दे चुका। अब मैं जा रहा हूं। सिंदबाद, तू बर्बाद होगा। मेरे हाथों जलकर तू बर्बाद होगा। सिंदबाद, सिंदबाद, ये क्या?
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो। तू कहां से पैदा हो गया नामाकूल, जो मेरी लगाई हुई आग बुझाता है कमबख्त। मैं तेरी तस्वीर बनाकर तुझे भी जलाकर खाक में मिला दूंगा। मिटाना हो जिसे, उसको तुम मिट्टी में मिलाओगे। मिला हो खुद जो मिट्टी में, उसे कैसे मिटाओगे? ऐ मुसव्विरे मौत, तूने तो बेशुमार तस्वीरें बना रखी है। और ये जादुई किरतास, जिस पर जिस किसी की भी तस्वीर बना दी जाए और उसे आग लगा दी जाए तो वो इंसान जलकर मर जाता है ना? कौन है तू? कौन है तू? और ये राज कैसे जानता है? तो तू ये मानता है कि तेरे हाथों से ज्यादा जादू इस किरतास में है? अगर मैं इस पर तेरी तस्वीर बनाकर जला दूं तो तुझे जहन्नुमी मौत मिलेगी। तू जलकर मर जाएगा ना? नहीं नहीं, इस किरतास पर मेरी तस्वीर ना बनाना, मुझे ना जलाना, मुझे ना जलाना। इधर इधर। क्या कर डाला? क्या कर डाला? देख आकाश, देख, मौत के पंजे में अपना अक्स देख। तेरी मुट्ठी में तो जजीरा जुल्मात के हर शख्स की मौत थी ना? मौत के सौदागर, अब तेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। तुझे बख्श दूं? तुझे कभी नहीं। नाम मेरा तूतन फितना है, मगर इस जमीन पर असल फितना तो तू है। हाँ, तूने मेरे आका सिंदबाद को जलाकर मार डालने की नापाक कोशिश की थी। नहीं, और अब आका सिंदबाद तेरी मौत बनकर आ रहा है। तेरी ऐ मुसव्विरे मौत, जी तो चाहता है कि मैं ही तुझे जलाकर राख कर दूं। नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि तुझ जैसे शैतान और खुदा के गुनहगार को जहन्नुम पहुंचाने का सवाब आका सिंदबाद कमाए। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तेरी कज़ा बनकर। नहीं, और भाग, और भाग जादूगर आकाश। बेगुनाह इंसानों की तस्वीरें जलाकर उन्हें मौत के घाट उतारने वाले शैतान, अपनी मौत की तरफ भाग। अपनी अजल, अपनी कज़ा की तरफ भाग। अपनी करतूतों, अपनी गुनाहों की सजा पाने के लिए भाग, भाग। नहीं, 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 आकाश। जादूगर अक्कास, मासूम इंसानों की तस्वीरें बनाने और जलाने का खेल तूने बहुत खेल लिया। बेरहम दरिंदा सिफत मुसव्विर, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। अपने जिस आका शाह जोम्बा को खुश करने के लिए तो बेगुनाह इंसानों का खून बहाता था, वो शाह जोम्बा
सिंदबाद के हाथों जहन्नुम पहुंच चुका है जादूगर अक्कास। और अब तेरी बारी है। नहीं, नहीं सिंदबाद, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जब शाह ज़ुम्बा ही नहीं रहा तो मैं किसे खुश करने के लिए जुल्म करूंगा। मैं वादा करता हूं सिंदबाद, आज के बाद किसी की तस्वीर नहीं बनाऊंगा, किसी की तस्वीर नहीं जलाऊंगा सिंदबाद, किसी की तस्वीर नहीं जलाऊंगा। आज के बाद तो किसी इंसान की तस्वीर बनाने और जलाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा मर्दूद शैतान। नहीं, नहीं सिंदबाद, नहीं। ये जादूगर अक्कास कोई मामूली और आम आदमी नहीं है। ये तिलिस्मी इंसान है, तिलिस्मी। तिलिस्मी इंसान? हाँ सिंदबाद, जादूगर अक्कास तिलिस्मी इंसान है। बल्कि इंसान तो क्या, ये तो शैतान है, शैतान। और इस शैतान को ना तुम्हारी तलवार मार सकती है ना काट सकती है सिंदबाद। तो फिर ये शैतान आखिर मरेगा कैसे तुतन? मैंने इसकी मौत का सामान तैयार कर दिया है सिंदबाद। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे तिलिस्म तिलिस्म को तोड़ता है। ये जालिम जादूगर अक्कास अपने ही तिलिस्म से बर्बाद होगा, अपने ही तीर का शिकार होगा। ये लो जादूगर अक्कास की तिलिस्मी तस्वीर। नहीं, नहीं सिंदबाद, नहीं, मेरी तस्वीर नहीं जलाना, ये तस्वीर नहीं जलाना सिंदबाद, मेरी तस्वीर मत जलाना। नहीं सिंदबाद, इस पर रहम ना करना। ये फिर से जजीरा जुल्मात पर शैतान की हुकूमत कायम कर देगा। घबराओ मत मोमिन शमासाज, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। कुदरत के कामों में दखल अंदाजी करने वाले मर्दूद, तू ऐसी ही जहन्नुमी मौत का हकदार है। नहीं, नहीं, नहीं सिंदबाद, नहीं, मेरी तस्वीर नहीं जलाना, ये तस्वीर नहीं जलाना सिंदबाद, सिंदबाद नहीं, नहीं सिंदबाद, मुझे बचा लो। तेरा ही तिलिस्म था, तेरा ही तीर था जो तेरी तरफ पलट गया। और ये आग मासूम और बेगुनाह इंसानों की फरियाद है जो आसमान से कहर बनकर तुझ पर बरसी है। ये आग नहीं, कुदरत का इंसाफ है जिससे आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। आकाश, कोई नहीं बचा सकता तुझे। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, एक दिन खुद उसी कुएं में गिर जाता है। चलो, गुनाहों की इस बस्ती से दूर चलो।